नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है आज दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। मन की बात के 104वें एपिसोड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि मातृभाषा हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से जुड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। इसी तरह भारत की एक और मातृभाषा है जिसे तेलुगु भाषा के नाम से जानते हैं। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि 29 अगस्त को तेलुगु दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। गुंडों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा। सागर में संत रविदास मंदिर बनवाने का ढोंग रचने वाले प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे दलित व आदिवासी के उत्पीड़न एवं अन्याय पर चूं तक नहीं बोलते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 अगस्त को पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादर नगर हवेली है। इस बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सरकार ने $1200 प्रति टन से कम के बासमती चावल के निर्यात पर लगाई रोक। वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया आदेश। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। बांग्लादेश में डेंगू का प्रकोप जारी, जहां अगस्त महीने में 60,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर गोल्ड जीतने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि IBSA वर्ल्ड गेम्स में ब्लाइंड क्रिकेट के पहले संस्करण में ये जीत ऐतिहासिक और प्रेरणादायक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन प्रमुख एस सोमनाथ ने केरल के एक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं एक एक्सप्लोरर हूँ, मैं चंद्रमा से जुड़ी जानकारियों की खोज करता हूँ। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का पता लगाना मेरे जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है, इसलिए मैं कई मंदिरों में जाता हूँ। मैंने कई धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम की रेस के लिए यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। मुंबई की बैठक में इस बार सीटों पर करेंगे दावेदारी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं। नड्डा का एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा काफी खास है क्योंकि इस दौरान वे लोकसभा चुनाव समेत अन्य चुनाव की तैयारियों की नब्ज टटोलेंगे, इसलिए वे उत्तराखंड के दौरे पर गए हैं। झारखंड के कोल्हान के जंगलों में सुरक्षा बलों की लगातार दबिश से नक्सली बौखला गए हैं, जहां पुलिस मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने 7 दिन के अंदर ही 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी। नक्सलियों के उत्पात से जंगल किनारे के ग्रामीण काफी डरे सहमे हैं। वहीं सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता से तरह तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक दलों द्वारा किए गए इन वादों पर चुनाव आयोग की नजर है। जहां राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले मुफ्त घोषणाओं पर चुनाव आयोग ने घोषणाओं के बारे में लिखित जानकारी देने को कहा है और उसे किस तरह से पूरा किया जाएगा ये भी बताने को कहा है। यूपी कांग्रेस ने जारी की प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट। सीपी राय, प्रियंका गुप्ता समेत 15 लोगों को दी गई जिम्मेदारी। बिहार की नीतीश सरकार के सांसद महाबली सिंह ने बीजेपी पर किया हमला, कहा खतरे में है देश का लोकतंत्र। साथ ही कहा अब मोदी सरकार के झूठ का पोल खोलेगी जदयू। G20 समिट से पहले दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों की दीवार पर भारत विरोधी और खालिस्तान के समर्थन में विवादास्पद नारे लिखे गए हैं। दिल्ली पुलिस ने दीवारों से इन नारे को मिटाया और कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आप और कांग्रेस के नहीं मिल रहे हैं दिल। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी सुलगी बगावत की आग। मुंबई में होने वाली बैठक से पहले इससे इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ी। में ब्रजमंडल यात्रा निकालने के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है, जहां तनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं और नूह में आज रात 12 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई है। गुजरात के बनासकांठा में हिंदू समुदाय के 45 पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि इन सभी के वीजा समाप्त हो गए हैं और दीर्घकालिक वीजा के लिए उनके आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, जिसके बाद भी वे यहाँ पर रह रहे थे। इसी कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया है।
राजस्थान सरकार पर अमित शाह के हमले के बाद कपिल सिब्बल ने पूछा सवाल, कहा लाल डायरी है तो सामने क्यों नहीं ला रहे। आंवला को इंडियन गूसबेरी के नाम से जाना जाता है। यह बालों को मजबूत करने वाले गुणों से भरपूर है, जिसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आंवले का रस बालों के रोम को पोषण देता है, उसके विकास को बढ़ावा देता है और समय से पहले सफेद होने से रोकता है। नियमित रूप से आंवले के रस का सेवन करने से सिर की त्वचा की सूजन भी दूर होती है। IBPS की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित की गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है, वे तुरंत ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 24 साल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत सम्मेलन में ऐलान किया कि सावन के महीने में रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में मिलेगी। इतना ही नहीं, सीएम ने रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए प्रदेश की महिला को इस महीने मिलने वाली राशि 1250 रुपए कर दी है, जो कि सिर्फ 1000 रुपए थी। यानी कि 250 रुपए रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को दी है। हिमाचल प्रदेश में शराब तस्करी का हुआ भंडाफोड़। 2 अलग अलग जगहों से बरामद की गई 130 पेटी अवैध शराब, मुकदमा हुआ दर्ज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी कश्मीर के निजी दौरे पर हैं, जहां सोनिया और राहुल ने आज कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील का दौरा किया। दोनों ने डल झील में तैरते हुए बगीचे का भी दौरा किया। उन्होंने दिन निकलने के तुरंत बाद शिकारा का भी लुत्फ उठाया। पश्चिम बंगाल से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर लगाया विभाजन की राजनीति का आरोप। कहा मुख्यमंत्री की संकीर्ण सोच देश के लिए बहुत खतरनाक है। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक होटल में लगी आग, हादसे में 3 लोगों की गई जान, 5 घायल। यहाँ दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वीडियो को शेयर भी किया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वे भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।